भूमिका के इससे तो लग रहा है कि भूमिका रिकॉर्डिंग देखती है, जितना भी आंसर्स करती है इसके लिए रिवीजन तो मांगते हैं, रिवीजन तो चाहिए। रिवाइज कब करेंगे बीच में अगर भूल जाते हैं तो। देखो 23 आया है स्टूडेंट्स, इन लोगों को क्या समझेगा मुझे बताओ। कितने सारे चैप्टर्स जब मैम रिवाइज करना होता है तब, फिर कोई क्लास रह जाता है तब। हाँ यस भूमिका, यही होता है, रिवाइज करना होता है फटाफट, स्पीड को बढ़ा दो 2x पे कर दो और फटाफट देख दो उसको रिवाइज करना कहते हैं। अगर स्लो स्पीड पे नहीं देखना, स्लो स्पीड पे टाइम जाता है, 30 मिनट का है तो वो आपको 15 मिनट में खत्म कर देगा, ठीक है। और ऐसे फिर रिकैप करना है जो मैंने आपसे करवाया, ऐसी हैबिट डालो खुद से, नीट विट सब कुछ सिंपल है फिर। लेट वी बिगिन, यू आर इन हरी? हाँ, was facing network problem, please repeat last 2 point of mid phase prophase. Okay, was facing, okay okay अनुज, नो प्रॉब्लम, मैं क्लियर करने की बात, ठीक है। 23 नहीं वेट करना है, चले रियली अतिलक सच में, नो मोर डाटा लेफ्ट, जस्ट 200 MB। चले ओके, चलो जरा हो जाए फटाफट, तिलक का डाटा खत्म होने के पहले। देखो अनुज क्या कहा, लास्ट के 2 पॉइंट अनुज मिड के क्या है अनुज बताना जरा। मैंने क्या कहा था कि कंडेंसेशन चलता रहेगा, कंडेंसेशन चलता रहेगा, प्रोफेज में चलेगा, प्रोफेज में अर्ली में भी हुआ, मिड में भी होगा, लेट में भी होगा, कंडेंसेशन फिर भी फर्दर चल रहा है, और ज्यादा क्रोमोसोम को और ज्यादा कंडेंस्ड करना शुरू है, प्रॉपरली थिक करना शुरू, जितना ज्यादा कंडेंस करोगे उतना एक जगह अच्छे से अरेंज करोगे, क्रोमोसोम इतना अच्छे से डिवाइड हो पाएगा, ठीक है, ये भी कहना था। और लास्ट में क्या कहा है कि जो भी आपके सिस्टर क्रोमैटिड बने थे एस फेज में, जहां पे आपने कॉपी बनी थी, पहले तो ये ऐसे थे, ठीक है, और बाद में क्या बन गई, कॉपी बन गई, तो ये जो है ये प्रॉपरली देखा जाएगा कि सेंट्रोमियर से अटैच्ड है कि नहीं है, उस पे काम किया जाएगा, किसमें, मिड प्रोफेज में। ये पॉइंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे नहीं है, पॉइंट पे अगर पूछना भी हो इस पे क्वेश्चन तो आपको यही पूछेंगे कि क्या क्या डिसअपियर हो रहा है, क्या क्या डिसअपियर हो रहा है, ठीक है। चलो लेट प्रोफेज में देखो, लेट प्रोफेज मीन्स प्रोमेटाफेज, क्योंकि आपको तो पता है प्रोफेज के बाद कौन सी फेज आती है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। हम प्रोफेज में क्या देखा हमने, अर्ली देखा, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज देखा, और उसके बाद लेट देखा, लेट प्रोफेज, ठीक है। लेट प्रोफेज हम देखने वाले, जो लेट प्रोफेज खत्म हुआ ही नहीं तो मेटाफेज शुरू हो जाती है, पर मेटाफेज की कौन सी स्टेज, अर्ली मेटाफेज स्टेज, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, प्रोमेटाफेज। मींस मुझे ये कहना है कि the late prophase and promethaphase ये जो फेजेस है वो कहाँ है, ओवरलैपिंग हो रही है, हम प्रॉपरली बता ही नहीं पाते कि कहाँ से मेटाफेज स्टार्ट हो गई, तो हम उसको कह देते कि अर्ली स्टेज ऑफ मेटाफेज, अदरवाइज हम उसी को कहते हैं लेट स्टेज ऑफ प्रोफेज। अगर किसी के घर, दोनों के घर रहे, हाँ दोनों के घर की दीवार एक ही है, कंपाउंड वॉल, तो क्या बता पाओगे कि ये शर्मा जी की है कि ये वर्मा जी की है, तो ये तो कॉमन हो गई ना, तो वैसे हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि कहाँ से प्रोफेज खत्म हुआ है और मेटाफेज शुरू हुआ है, तो इसका नाम हमने ऐसे रखा है कि लेट प्रोफेज और प्रोमेटाफेज, समझा ना ये। अब क्या हो रहा है अभी, न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसअपियर, दिख रहा है कि यहाँ पे आपको न्यूक्लियर एनवेलप, बताना जरा, दिख रहा है क्या, नहीं समझ रहे हो, डायग्राम इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नो, यस यस अनुज, दिख रहा है, ये तो डिसअपियर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखना जरा, इस डायग्राम में देखना, न्यूक्लियर एनवेलप टूटना शुरू हुआ है, देखो, और यहाँ पे देखना जरा, इसके पहले अर्ली में देखना प्रॉपर था न्यूक्लियर एनवेलप, यस, यानी शुरुआत कहाँ हुई टूटने की, डिसअपियर होने की शुरुआत हुई मिड में, खत्म कहाँ हुई, लेट में,
कंप्लीटली डिसअपियर हुआ है। कंसेप्ट समझा? हाँ। देन न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियाई डिसअपियर कंप्लीटली, लिख दूं मैं कंप्लीटली, एंड क्रोमोसोम आर रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म। ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियस के बाहर की जो लेयर थी, न्यूक्लियस की कंपाउंड वॉल ही चली गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही चला गया, तो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म हो गया वो भी, राइट राइट। ये जो मेम्ब्रेन थी यही तो आइडेंटिटी दे रहा था न्यूक्लियस को कि हाँ ये रीजन न्यूक्लियस है, बट ये मेम्ब्रेन ही हमने हटा दी है, तो अब सब कुछ क्या हो गया, एवरीथिंग दैट क्रोमोसोम आर रिलीज्ड टू दी व्हाट, साइटोप्लाज्म, इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, राइट राइट। ये पॉइंट स्टार पॉइंट, ये पॉइंट स्टार, नॉक नॉक पॉइंट, नॉक नॉक, हाँ नॉक नॉक, ठीक है, नॉक नॉक पॉइंट, ठीक, यस। गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ये इनकॉन्स्पिक्यूअस हो जाएंगे, मींस ये भी दिखना बंद हो जाएंगे, दीज आर आल्सो डिसअपियर्ड, यानी गोल्गी बॉडी भी हटा दी, ईआर भी हटा दिया, क्योंकि वो आपको तो पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसके कंटिन्यूशन में होता है, किसके कंटिन्यूशन में होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कंटिन्यूशन में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हटा दी, ये भी हट गया, गोल्गी भी हट गई, जगह जगह हो गई, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेस नाउ, अब बहुत ज्यादा अच्छी खासी स्पेस है, अच्छे से पैर फैला के, अच्छे से पैर फैला के आपका क्रोमोसोम अच्छे से डिवाइड हो सकता है, अच्छे खासी जगह लेके, ठीक है, समझ गया मेरी बात। यहाँ पे आपको जगह चाहिए किसको, क्रोमोसोम को डिवाइड होने के लिए, सेपरेट होने के लिए, तो ये इसको भी हटा दिया, न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली हट गया, न्यूक्लियाई भी हट गया कंप्लीटली, गोल्गी भी इनकॉन्स्पिक्यूअस हो गया, और ईआर भी हो गया, ठीक है। स्पिंडल एपरेटस ऑर्गेनाइज, और स्पिंडल एपरेटस अच्छे से ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए, देखो लंबे लंबे हो गए, कंप्लीटली ऑर्गेनाइज, अच्छे खासे स्पिंडल फाइबर बने। इस पे हम फोकस करेंगे, स्पिंडल्स पे, अर्ली फेज में हम फोकस करेंगे एस्ट्रल्स पे, क्योंकि स्पिंडल फाइबर तब नहीं बनते, एस्ट्रल्स बनते, शुरुआत के छोटे छोटे ये वाले, जो कि यहाँ तक ही रहेंगे, स्पिंडल यहां से लंबे होते जाएंगे, उसको कहेंगे हम स्पिंडल, ठीक ठीक। दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोफेज, मिड अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज, जिसमें हमें सब पॉइंट्स पढ़ने थे। आई गेस आपके पूरे पॉइंट कवर हो गए, ठीक है। ये पूरे के पूरे एनसीईआरटी के पॉइंट्स है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन आ जाती है, आपको नीट में पूछते हैं एनसीईआरटी की लाइन, अगर इस साल के बच्चों से पूछोगे तो बच्चे कहेंगे अरे 100% पेपर नीट किसमें से था, एनसीईआरटी से था, बट ऐसा हर बार नहीं होता, 5% पॉसिबिलिटी रहती है कि जो पेपर बाहर थोड़ा सा अलग आए, थोड़ा सा एडिशनल आए, पर वो 5% के लिए 95% को सफर नहीं करना, ठीक है। टेक्स्ट बुक की रीडिंग शुरू हो जानी चाहिए आपकी, यू हैव वेरी लेस टाइम फॉर नीट, अगर क्रैक करना है तो, अगर टाइम पास करना है तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक। अब the completion of prophase can thus be marked by following characteristic event. These all are NCERT point as it is. जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा है ये सभी पॉइंट्स वही है। देखो जरा, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस्ड, कॉम्पैक्ट होगा और क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा अच्छे से, माइटोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स attached together by the centromere से अटैच्ड होते हैं प्रॉपरली 2 क्रोमैटिड, क्योंकि एस फेज में ऑलरेडी वो डबल हो गए थे। सेंट्रोजोम याद आ रहा है, सेंट्रोजोम जिसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, which had undergo डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। मुझे बताना, जब हमारा डीएनए डुप्लीकेट हुआ एस फेज में, तो क्या सेंट्रोजोम भी डुप्लीकेट हुआ क्या, मीन सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट हुए क्या, यानी सेंट्रियोल्स भी बने क्या, बताना जरा, बताना कोई, यस। यानी अगर कोई एस फेज है, यानी अगर कोई एस फेज है, कोई आपका सेल है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में एक जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम डबल हो जाता है। पहले से पढ़ रहे कितनी बार हो गया, यहाँ पे ये इसका डुप्लीकेशन तो होता ही है, इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे फिर,
बट जैसे कि सिंगल सिंगल आपका सेंट्रियोल रहता है सेंट्रोजोम में, ये भी तो डबल बनता है, ये भी तो ऐसे डबल बनता है, दो बन जाते हैं किसमें, एस फेज में। बट प्रोफेज में आते आते वो प्रॉपरली पोल पे अपने अरेंज हो जाते, कहाँ पे अरेंज हो जाते, पोल पे। मैं अपना पोल यहाँ पे दिखाऊं या यहाँ पे दिखाऊं, डिपेंड करता है मैं कहाँ से देख रही हूँ, दोनों तरीके में सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है। प्रोफेज में आते आते वो यहाँ पे पोल पे आ जाएगा, बट एस फेज में डुप्लीकेट तो होगा ना, डुप्लीकेट तो होगा ना। और एस फेज किस में आता है, एस फेज कम्स अंडर इंटरफेज ना, एस फेज कम्स अंडर इंटरफेज, राइट, राइट, एम आई राइट, एम आई राइट, यस। तो देखो जरा, सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, ड्यूरिंग इंटरफेज, उन्होंने प्रॉपर नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ इंटरफेज का, हमें पता है ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज begins to move toward opposite pole, कब, जब वो प्रोफेज में आते हैं। यस, यही तो, ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे, देखो हमें नहीं आती क्या। द सेंट्रोसोम्स रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसको क्या कहते हैं हम, एस्टर्स, किसमें, प्रोफेज के, किसमें, ये सब पॉइंट्स प्रोफेज के हैं, सिर्फ प्रोफेज के हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। सभी है प्रोफेज के, इसलिए प्रोफेज को यहाँ पे हर बार लिखा नहीं है, मैं लिख रही हूँ बात अलग है, पर ये सभी प्रोफेज के पॉइंट है। द टू एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल्स। अब जो एस्टर्स है, इधर से जो एस्टर निकला, समझ लो यहाँ से बहुत सारे एस्टर्स निकल रहे, कोई एक एस्टर बड़ा हो गया, इधर से कोई एक एस्टर बड़ा हो गया, और इन्हीं को हमने क्या कहना शुरू कर दिया, स्पिंडल फाइबर। ये एक स्पिंडल फाइबर, ये एक स्पिंडल फाइबर जो कि ओवरलैप हो रहा है, और इन दोनों को मिला के हम कहेंगे स्पिंडल अपैरेटस, और वी कैन से दैट माइटोटिक अपैरेटस। एक ही बात, एक ही बात है, नथिंग डिफरेंट, ठीक है। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज when viewed under microscope do not show Golgi, endoplasmic reticulum, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अरे अभी तो पढ़ा हमने, मैंने क्या कहा, खत्म होते होते, प्रोफेज खत्म होते होते लेट में देखो, ये तो उड़ जाएगा, ये भी तो उड़ जाएगा, सब कुछ तो उड़ जाएगा। क्या मुझे बताना कि हमने एनसीईआरटी के पॉइंट कवर नहीं किए क्या, हमें सब पता चल गया ना, हर पॉइंट आपको पता है, ये एवरी पॉइंट इज क्लियर, ये सभी के सभी एज इट इज पूरा का पूरा मैंने जो आपका क्या कहते हैं इसको, पैराग्राफ है, पूरा का पूरा पॉइंट वाइज यहाँ पे मेंशन किया, सो दैट कि आपको याद रहे कि एनसीईआरटी में जब आप पढ़ो तो आपको एनसीईआरटी अलग ना लगे, हमने ये सब पॉइंट्स को कवर किया। पॉइंट्स को कवर करना इंपॉर्टेंट है बायो में, वाई एनसीईआरटी से भी ज्यादा कवर हुआ है। यस भूमिका, 5% भी पूरा का पूरा कवर है, डोंट वरी, एनसीईआरटी से भी ज्यादा कवर होता है, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं छोड़ता। और ये ऐसे पढ़ने का रीजन क्या है कि हर कोई सेंटेंस से आप क्या हो, अवेयर हो, अदरवाइज ब्लैक बोर्ड पे सीधा सीधा कंसेप्ट बताना दैट इज अ सिंपल वन, बट हर पॉइंट को आपके माइंड से एक बार गुजरना है, क्योंकि वो जो वर्ड्स होते हैं ना, जो एनसीईआरटी में जो, सॉरी नीट एग्जाम में जो वर्ड्स आते हैं ना, पूरी की पूरी लाइन उठ के आ जाती है, फिर क्या करोगे, पढ़ना तो इजी है, पर उसको लैंग्वेज पे भी आपको कमांड बनानी है, लैंग्वेज के साथ बहुत खेलता है नीट, ठीक है, ठीक है। एनटीए वाले जो भी पेपर सेट करते हैं, लैंग्वेज का ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की पूरी लाइंस को अच्छे से माइंड में फिक्स रखना अलॉन्ग विथ स्टेट, बट आपके स्टेट में मैंने देखा कोई कोई चीजें थोड़ा सा ज्यादा एग्जागरेटेड है, वो भी मैं ऐड ऑन कर देती हूँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देखो हम टफ वाली चीज से निकल गए, हम टफ वाली चीज से निकल गए, अब सब हैप्पी एंड हैप्पी हैप्पी चीजें, सब हैप्पी हैप्पी चीजें है। मेटाफेज, मेटाफेज कुछ नहीं है, हमें एक प्लेट बनानी है, क्या बनानी है, प्लेट बनानी है। ऑब्वियसली कोई प्लेट बना रहे हैं हम, कौन से फेज में बना रहे हैं, मेटाफेज में, तो उसको क्या नाम देंगे हम, मेटाफेज प्लेट। और वो प्लेट पता है क्या, कहाँ बनाते हैं हम, कहाँ बनाते हैं, पोल पे बनाएंगे क्या, नहीं, पोल पे तो हमारे सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल भाई कुछ पोल पे बनाने देंगे नहीं, वो हेल्प जरूर करेंगे मेटाफेज की प्लेट बनाने में, बट वो कहेंगे कि हाँ चलो इक्वेटर का रीजन खाली है, यहाँ पे प्लेट बनाओ, यहाँ पे क्या बनाओ, प्लेट बनाओ। तो मेटाफेज प्लेट
को ही हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। ये समझ जाएगा, डोंट वरी। देखो प्लेट बनाना यानी क्या, मुझे सबसे अच्छा लगता है मेटाफेज, क्योंकि बच्चे भूलते ही नहीं है प्लेट बनाना। देखो प्लेट बनाना मीन्स जितने भी क्रोमोसोम हमारे पास थे जो ऐसे घूम रहे थे, उन सबको एक लाइन में अरेंज करना। और लाइन में कहा, अगर ये पोल है, इफ दिस इज पोल, इफ दिस इज पोल, तो ये क्या हुआ, दिस इज व्हाट, इक्वेटोर। तो इसको इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, और इसी को ही मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। यही लास्ट वो फेज है जहां तक आपका क्रोमोसोम क्या होगा, डिवाइड होगा, सॉरी, जहां तक आपका क्रोमोसोम कंडेंस्ड होगा, लास्ट स्टेज। यहाँ इसके आगे कंडेंस नहीं होगा। मेटाफेज खत्म, कंडेंसेशन खत्म, सिर्फ मेटाफेज तक ही कंडेंस्ड होगा। और ये फेज, इतनी ब्यूटीफुल फेज, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत अच्छे से दिखती है, क्योंकि कंडेंस्ड मैक्सिमम होके प्रॉपरली एक जगह पे अलाइन हो जाते हैं। जब एक जगह पे अलाइन हो जाएंगे तो अच्छा खासा अंडर माइक्रोस्कोप एक डार्क कलर का बैंड दिखेगा, डार्क कलर का एक बैंड दिखेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, हमारे पूरे क्रोमोसोम प्रॉपरली एक प्लेट में अरेंज हो गए। अब अच्छे खासे अरेंज हो गए एक जगह से। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, यहाँ से इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इसको कहेंगे तुम इधर चले जाओ, इसको कहेंगे तुम इधर चले जाओ। पर कब, मेटाफेज में क्या, नहीं, मेटाफेज के आगे। मेटाफेज में सिर्फ इतना ही करना है, इक्वेटोरियल प्लेट पे अच्छे से उनको लाइन में लगाना है। जैसे लाइन लगाते हैं ना असेंबली के लिए, ऐसी लाइन लगानी किसकी, क्रोमोसोम। अच्छे से लाइन में लगेंगे तो ही तो बीच में से काट पाएंगे उसको, तो ही तो बीच में से अलग कर पाएंगे। ठीक, मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में कैसे मेटाफेज को समझना है वो बता दिया। अब थोड़ा सा साइंटिफिकली चलते हैं, थोड़ा सा आपके साइंटिफिक लैंग्वेज में चलते। चलो जरा, क्रोमोसोम लाइंड अप एट मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम लाइंड होते हैं और उसको ही हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं, अंडर टेंशन फ्रॉम माइटोटिक स्पिंडल। टेंशन मींस क्या, आपको पढ़ाई वाला टेंशन नहीं, यहाँ से अच्छा खासा एक लाइन, एक क्या फेंका है, धागा फेंका है, एक फाइबर फेंका है, यहाँ से भी एक फाइबर फेंका है, और फटाफट यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ऐसे समझो भी कोई मैग्नेट नहीं होता, फेंक दो तो वहां पे जाके चिपक जाता है, वैसे ही चिपक गया है। कौन कौन चिपका है, दिस इज व्हाट, एस्ट्रल फाइबर्स, नहीं ये तो लंबे हैं, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, दीज आर स्पिंडल फाइबर, दीज आर आल्सो स्पिंडल फाइबर। निकले कहां से, यहाँ से। अटैच कहां हुए, अटैच कहां हुए, क्रोमोसोम के पर्टिकुलर पोजीशन पे। क्या मुझे पता ना, क्रोमोसोम के बीड में सेंट्रोमियर होता है, क्या सेंट्रोमियर से अटैच हुए होंगे क्या स्पिंडल्स, सेंट्रोमियर से अटैच हुए होंगे क्या स्पिंडल, सेंट्रोमियर से अटैच हुए होंगे स्पिंडल। देखो ना, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये मेरा सेंट्रोमियर है, ये जो बीच का जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला थोड़ा सही बनाया नहीं मैंने, ये वाला, ये तो आपका सेंट्रोमियर है। और मैं कह रही हूँ कि इधर से एक धागा फेंक रही हूँ, इधर चिपकाना है, हाँ, किससे, सेंट्रियोल से, और इस सेंट्रियोल से एक धागा फेंक रही हूँ, इधर चिपकाना है। और मैं कह रही हूँ कि सेंट्रोमियर से अटैच कर रहे हैं हम धागे को, नहीं, हम धागे को सेंट्रोमियर से अटैच नहीं करेंगे। याद रखना, हम धागे को ऐसे एक, ये आपका सेंट्रोमियर है, यहीं पे तो कंफ्यूजन होता है, अच्छे से ध्यान रखो। इसके साइड में यहाँ पे ये 3D स्ट्रक्चर नहीं है ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा, पर इसके साइड में यहाँ पे बीच में सेंट्रोमियर है, और यहाँ पे एक डिस्क है, यहाँ पे भी एक क्या है, डिस्क है, समझ रहे हो। सेंट्रोमियर तो ये रहा, समझ रहे हो। इस डिस्क को क्या कहते हैं, इसका नाम याद रखना, काइनेटोकोर। व्हाट डज इट मीन, काइनेटोकोर। डिस्क भी कहते हैं, नहीं तो काइनेटोकोर भी, समझा। काइनेटोकोर ऐसा एक पोर्शन है वहां पे आपका स्पिंडल सेंट्रियोल से निकल के अटैच्ड होगा, किस पे, क्रोमोसोम के पोर्शन पे, पर कहां पे, सेंट्रोमियर से नहीं, काइनेटोकोर डिस्क से। समझ में रहेगा, याद में रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं कहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होता है, काइनेटोकोर से अटैच्ड होता है। किससे अटैच होता है, काइनेटोकोर से अटैच होता है, अच्छे से याद रह जाएगा।
दोस्त की कमर को रस्सी बांधना है, दो दोस्त साइड में रहेंगे, बीच में एक दोस्त रहेगा, उसको खींचेंगे। कमर पे रस्सी, के से कमर, के से काइनेटोकोर। यस यस यस, याद रहेगा। एनालॉजी एनालॉजी, ठीक है। यस, आगे चले। समझ में आया ना कि कहाँ पे अटैच्ड है, काइनेटोकोर से, ना कि सेंट्रोमियर को साइड में ही एक पोर्शन है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, ठीक है। अब at this stage microtubules start pulling the chromosome with equal force. yes, यहाँ से जो आपका यहाँ पे अटैच किया है ना आपने स्पिंडल को, अब एक प्रॉपर टेंशन आ गया है। अब ये इसको कहेगा कि तू इधर खींच, सेंट्रियोल समझो आपका एक दोस्त, ये सेंट्रियोल समझो आपका दूसरा दोस्त, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। नहीं मुझे चाहिए, ये कह रहा है नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये कह रहा है मुझे चाहिए। तो क्या होंगे, पूल होंगे। पूल होंगे मीन्स इसके तरफ खींचे जाएंगे। एक बेचारा इधर चला जाएगा और एक बेचारा इधर चला जाएगा। समझा अभी क्यों हमने एस फेज में क्रोमोसोम को डबल किया था? क्योंकि यहाँ पे आके हमें उसको डिवाइड करना था। समझा आपको? समझा, लॉजिक लगा? एस फेज में क्यों डबल किया था? क्योंकि यहाँ पे आके हमें उसको दो दोस्तों में बांटना था। यस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। यानी क्या हो रहा है, स्टार्ट पुलिंग, अलग अलग करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल स्टार्ट पुलिंग द क्रोमोसोम। स्टार्ट मीन्स जस्ट एक सोच रहा है माइंड में, स्टार्ट नहीं हुआ है, याद रखना। इंपॉर्टेंट चीज इज दिस ओनली, मेटाफेजिक प्लेट, इसी को ही याद रखना, ठीक। स्टार्ट जो कंप्लीट जो सेपरेशन होता है, देखो एंड मेटाफेज का भी जब आखिरी आखिरी एंड आएगा, ऐसा कोई फेज आएगा जहां पे मेटाफेज खत्म होनी है और एनाफेज शुरू होना है। तो यहाँ पे लेट मेटाफेज में क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल पूल करना शुरू करेंगे। ऑब्वियसली यार, स्पिंडल फाइबर इज व्हाट, दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स ना। वो क्या करेंगे, पूल करेंगे, खुद की तरफ खींचना शुरू करेंगे इसको। बट शुरुआत में नहीं, अर्लियर मेटाफेज स्टेज में नहीं, जब मेटाफेज खत्म होते आएगा और एनाफेज शुरू होने की बारी आएगी, तब बीच में स्टार्ट हो जाएगा। पर ये तो मेटाफेज में ही खत्म, मेटाफेज की बात है ना, एंड ऑफ मेटाफेज मींस इटसेल्फ मेटाफेज। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे रखा है। समझ रहे हो ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट? समझ रहे हो, हर कोई फेज एक दूसरे से ओवरलैप्ड है, एक खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती, इसलिए थोड़ा बहुत मिक्सअप मिलता है। तो इसीलिए आपको मेन चीजें याद रखनी जो कि उसके लिए फिक्स है। कौन सी मेन चीज, मेटाफेज प्लेट कभी भी मेटाफेज में ही दिखेगी, ठीक। अब देखो, द स्पिंडल्स हैज कैप्चर्ड ऑल द क्रोमोसोम, लाइंस देम अप एट द मिडल ऑफ द सेल ऑब्वियसली एंड रेडी, मिडल ऑफ द सेल एंड रेडी टू डिवाइड। देखो अच्छे से हमने कैप्चर किया है आपके सभी क्रोमोसोम को मिडल पे, और उनको कहा है कि चलो भैया अच्छे खासे तुम लाइन में तो लग गए, अब तुम्हें बीच में से काटते हैं, तुम्हें बीच में से अलग करते हैं, स्टार्ट डिवाइड करना करेंगे आगे। और उस प्लेट को कहते हैं मेटाफेज। यही तो है, यही तो पढ़ना है हमें, यही तो याद रखना है सिर्फ मेटाफेज में। मेटाफेज इज अ स्टेज इन द सेल साइकिल वेयर ऑल जेनेटिक मटेरियल इज कंडेंस्ड इनटू द क्रोमोसोम। और यही ये स्टेज है जिसमें कि आपको अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। ये दोनों फेज को मैंने स्टार किया है और ये दोनों पॉइंट को मैंने इसके पहले आपको समझा दिया है। राइट, एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? यस, ये दोनों पॉइंट्स को मैंने ऑलरेडी समझा दिया है ना कि मेटाफेज ऐसी स्टेज है जिसमें मैक्सिमम कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, इसके बाद नहीं। और यही एक फेज ऐसी है कि बहुत ज्यादा क्रोमोसोम अगर कंडेंस रहेंगे तो बहुत अच्छे से वो अंडर माइक्रोस्कोप दिखेंगे। ये तो पॉइंट ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, एग्जाम के आखिरी तक पढ़ोगे, वही वाला तो कंसेप्ट था ये। चलो, ये एनसीईआरटी पॉइंट आपके लिए, आप देखो जरा, मैंने तो पढ़ा दिया, क्या आप कोरिलेट कर पाते हो? दीज आर द एनसीईआरटी पॉइंट। टेक्स्ट बुक तो पढ़ोगे तो ये पॉइंट भी आ जाएंगे उसमें, टेक्स्ट बुक के ही पॉइंट, ठीक है। अब एनाफेज, एनाफेज को याद रखना सेपरेशन से। कैसे याद रखोगे? सेपरेशन, सेपरेशन करना है हमें, सेपरेट करना है मींस एनाफेज। देखो जरा, मेटाफेज प्लेट बिचारी थी पहले, कहाँ गई? देखो जरा, इधर इधर हो गए, सब अपने अलग अलग सेपरेट हो गए, पूल्ड हो गए अच्छे खासे, राइट। सेपरेशन, देखो जरा फटाफट ऐड करते, स्प्लिटिंग हो रहा है, किसका स्प्लिटिंग? किसका? क्रोमोसोम का। ये ऐसे थे और ये क्या हो रहा है अभी, ये इस एक इधर जा रहा है और एक इधर,
स्प्लिटिंग हो रहा है किसका, सिस्टर क्रोमेटिड का। अरे यार ये आपका क्रोमोसोम डबल हो गया एस फेज में, इसको ही तो कहेंगे हम सिस्टर क्रोमेटिड। ये एक सिस्टर अलग शादी करके, एक सिस्टर शादी करके अलग, सिस्टर क्रोमेटिड एनाफेज में सेपरेट। ठीक ठीक, यस। These sister chromatids then become a chromosome to of the daughter's nuclei। यही तो सिस्टर क्रोमेटिड अपने घर में जाएगी, अपना काम करेगी। ये सिस्टर क्रोमेटिड आगे नए किसी न्यू डॉटर सेल में, न्यू डॉटर सेल कहलाएगी। न्यू डॉटर सेल का वी कैन से दैट जेनेटिक मटेरियल कंसीडर होगा, और ये भी तो आगे कहीं न्यू डॉटर सेल का जेनेटिक मटेरियल करके कंसीडर होगा। यस, दोनों अपने अपने घर की हो गई, दोनों अपने अपने घर की हो गई। यस, द क्रोमोसोम्स आर देन pulled towards the pole by fibers attached to the kinetochore। is this word is familiar with you now? समझा आपको? किससे अटैच थे फाइबर्स? काइनेटोकोर से अटैच थे। कहां तक आ गए वो आपके क्रोमोसोम? यहाँ तक पहुंच जाएंगे पोल की तरफ। देखो जरा बीच में अच्छी खासी गैप हो गई है, देखो जरा बीच में अच्छी खासी गैप हो गई है। ठीक है, ये वर्ड याद रखना काइनेटोकोर, ये याद रखना सेपरेशन। माइंड में सिर्फ इतना याद होना चाहिए। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग याद रखोगे, सेपरेशन याद रहेगा। ये स्टार इसमें से कोई भी सेंटेंस उठा के दे दिया तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हमने सभी सेंटेंसेस पढ़ लिए। ठीक, एनाफेज कंटिन्यू, कंटिन्यू मैंने एनाफेज का पॉइंट बता रही हूँ। देखो एक पॉइंट जो याद रहना चाहिए, जब कभी ये क्रोमोसोम डिवाइड होता है, स्प्लिट होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्प्लिटिंग, तो क्या होता है, इस टाइप से स्प्लिट होता है। कैसे स्प्लिट होता है? इस टाइप से, यानी ये जाएगा आगे, इस टाइप से ये इधर भागेगा, ये इस टाइप से इधर, मींस इसको आगे रखता है। सेंट्रोमियर कैसे रहेगा? लीड करेगा, लीड करेगा मींस आगे रहेगा, और ये जो उसकी जो दोनों आर्म्स है, व्हाइल द आर्म्स ट्रेल बिहाइंड, ऐसे ट्रेल करेंगे। ये क्या पॉइंट बोरिंग, ये क्या पॉइंट बहुत टफ था क्या? देखो जरा फिर से एक डायग्राम रखी मैंने, समझ में आ जाए। चलो एनाफेज हो रहा है, समझ में आ जाए। ठीक है, एनाफेज में अभी कोई जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो रहा है, यानी कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं। ठीक ठीक ठीक, एनाफेज के की पॉइंट एनसीईआरटी से उठाए हुए, स्प्लिट वाला पॉइंट पता है, और अपोजिट पोल पे क्रोमेटिड आ रहे हैं, ये भी आपको पता है। ठीक, और वो ट्रेल वेल वाला ये पॉइंट भी आपका एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा सब कुछ, पूरा एनसीईआरटी। हाँ, और स्टेट का भी है, और मेरे नोट्स का भी समअप है। ठीक, टीलोफेज आखिरी, फटाफट हो जाना चाहिए, हमारा माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। क्रोमोसोम जो भी है पहुंच गए आखिरी तक। जैसे ही आखिरी तक अपने घर पे पहुंच गए, टेंशन क्या देना इनको, क्यों टेंशन देना, हो तो गया काम। चलो इनके थ्रेड को रिमूव करो। थ्रेड को हमने रिमूव किया, थ्रेड को रिमूव किया, और इनको क्या बोला कि चलो यार, वो बहुत दिनों से न्यूक्लियर एनवलप गायब हो गया था, उसको लेके आते हैं। रीअपियर, कौन? न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर, न्यूक्लियोलस रीअपियर, गोल्गी बॉडी रीअपियर, ईआर रीअपियर। ठीक है, ठीक है। द क्रोमोसोम दैट क्लस्टर्ड, देखो 10 मिनट का अलार्म बज गया। Chromosome that clustered at the two pole start coalescing into an undifferentiated mass। Start coalescing into means combine हो रहे, undifferentiated mass means देखो अब ये यहाँ से कोलेक्स हो रहे, मीन्स यूनाइट हो रहे, एक ये मास बना रहे, ये मास बना रहे। अनडिफरेंशिएटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टीलोफेज में इतने बारीक बारीक थ्रेड बनते हैं कि वो हमें प्रॉपर्ली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अनडिफरेंशिएटेड मास कहते हैं। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मास एज ए न्यूक्लियर एनवलप स्टार्ट्स फॉर्मिंग अराउंड। और न्यूक्लियर एनवलप देखो स्टार्ट हो गया है फॉर्म होना, देखो स्टार्ट हो गया है अराउंड। और ये देखो काइनेटोकोर और वो जो आपके स्पिंडल फाइबर्स थे वो सब चले गए, टेंशन वेंशन खत्म कर दिया। ठीक है, टीलोफेज के बाद ही क्या आएगी आपकी? साइटोकाइनेसिस। प्रॉपरली बताना जरा, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ कि नहीं अच्छे से? टीलोफेज में आपको न्यूक्लियस डिवीजन खत्म होता है, इट्स एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। यस और नो? क्लियर? अब
अब टीलोफेज के बाद कौन आएगा, साइटोकाइनेसिस होगा। टीलोफेज के बाद न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस तो खत्म, नेक्स्ट स्टेज इज साइटोकाइनेसिस, ठीक है, विच डिनोटेड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसको बीच में से डिवाइड करेंगे, डिवीजन करेंगे, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है वैसे। देखो जरा, ये टीलोफेज के एनसीईआरटी पॉइंट फॉर यू ओनली, आपके लिए पढ़ने हैं आपको। प्रोफेज का मैंने इसलिए बताया, प्रोफेज ज्यादा बड़ा था और ज्यादा टफ भी था, थोड़ा सा याद रखने के लिए, बाकी कुछ नहीं। देखो ये रिफॉर्म्स होते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, और क्या होता है, क्रोमोसोम क्लस्टर बनाते हैं अपोजिट साइड पे, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से फॉर्म होता है, यही तो लिखा है, वही है, रिपीट रिपीट, ठीक। चलो, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस की बात क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस व्हाट, बेसिकली दीज आर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने वाली बात, ठीक है। क्लीवेज फरो का कंसेप्ट क्लियर है क्या, मैंने बताया है। क्लीवेज फरो किससे बनती है, माइक्रोफिलामेंट से बनती है। किसमें बनता है, एनिमल में। अगर एनिमल में अगर कोई दो सेल को अगर आपको डिवाइड करना हो, ये वाला कंसेप्ट ऑलरेडी बताया मैंने, कहा था आपको ये फिर से आएगा। देखो जरा, अच्छा खासा न्यूक्लियस तो डिवाइड कर दिया था, अच्छा खासा न्यूक्लियस तो डिवाइड कर दिया था, अब बारी है आपकी साइटोप्लाज्म डिवाइड करने की। अगर वो एनिमल सेल है तो हियर कम्स द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग पहले पूरी थी, अब धीरे धीरे करते करते क्या हो रही है, बीच बीच में यानी सेंटर पे आ रही है। ये बात याद रखना, क्या बोल रही हूँ मैं, सेंटर पे होते होते क्लीव कर रही है, इसका मतलब आपको आखिरी में समझेगा, यानी ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये इस टाइप से हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, यानी ऐसा फोर्स लग रहा है, यानी सेंटर के साइड में आने के लिए चल रहा है, यस, सेंटर की तरफ, और ऐसे करते करते ये अलग हो जाएंगे इस टाइप से। हाँ, इसका कंसेप्ट समझेगा आपको क्या है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं वो भी, अगर बाय चांस पूछ लिया तो। देखो प्लांट के केस में क्या बनता है, सेल प्लेट, वही है, कुछ अलग नहीं लिखा है उन्होंने, सेल प्लेट। और सेल प्लेट आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि मिडल लैमेली कंसेप्ट पढ़ा है ना, सेल वॉल में, प्लांट के केस में सेल वॉल में बहुत अच्छा सा बताया था मैंने, मिडल लैमेली कंसेप्ट कैल्शियम पेक्टेट से बनता है, मिडल लैमेली कंसेप्ट, ये मिडल लैमेली ही तो है। सेल प्लेट इज व्हाट, बेसिकली वही तो है, आगे जाके जब प्रॉपर बन जाएगा उसको क्या कहेंगे हम, मिडल लैमेली, यस, मिडल लैमेली। वी हैव अनदर 5 मिनट। देखो जरा, मिडल लैमेली में क्या होता है, मिडल लैमेली में बीच में से बनना शुरू होता है, धीरे 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 करते करते, नहीं सॉरी, मिडल लैमेली में क्या कह रही थी, प्लांट के केस में अगर दो सेल को डिवाइड करना है तो ऐसा फोर्स नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे बनेंगे धीरे धीरे, देखो जरा, धीरे 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 फाइनली यहां तक बन गया, यानी ऐसे चल रहे हैं हम। और एनिमल के केस में ऐसे ऐसे करके उसको डिवाइड करते, समझ में आ रही बात। फाइनली क्या बन गई आपकी, सेल प्लेट, इसी को तो कहते हैं हम मिडल लैमेली, इसी की तो कहते हैं हम मिडल लैमेली, और इसी का ही दूसरा नाम है फ्रैगमोप्लास्ट। अरे टफ नहीं है, प्लांट से सेल प्लेट, प्लांट से फ्रैगमोप्लास्ट, जो कि आगे जाके क्या कहलाएगा, मिडल लैमेली। दो सेल के बीच के, दो नेबरिंग सेल के बीच का कोई रास्ता, बीच का कोई, क्या कहते हैं इसको, कॉमन पैसेज, दैट इज मिडल लैमेली। पहले कहो इसको सेल प्लेट जब वो डिवाइड हो रहा है, सेल प्लेट हो गया, बड़ा सा बन गया, बहुत टाइम हो गया, फ्रैगमोप्लास्ट कहेंगे इसको, बहुत यानी फ्रैगमोप्लास्ट कहेंगे, सेल प्लेट फ्रैगमोप्लास्ट, और बहुत बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया तो उसको कहेंगे हम मिडल लैमेली, जब प्रॉपर सेल बन गया। आपके लिए इतना याद रखना है, सेल प्लेट जिसका कंसेप्ट फ्रैगमोप्लास्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग और क्लीवेज फरो, ये कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, हेल्प करते हैं साइटोकाइनेसिस करने में प्लांट को। वैसे फ्रैगमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्ट, ऐसा कोई रीजन जहां पे सेल प्लेट बनता है, फ्रैगमोप्लास्ट एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, दैट इज अ फ्रैगमोप्लास्ट रीजन। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग रीजन जो आगे जाके क्लीवेज फरो बनाता है, फ्रैगमोप्लास्ट रीजन वही तो क्या करता है, सेल प्लेट बन जाता है, ठीक ठीक ठीक। these are the cytokinesis, another beautiful diagram, cytokinesis in plant versus animal। देखो जरा, अच्छे से रखा हुआ, क्लीवेज फरो लिखा है,
सेल प्लेट लिखा है। ठीक, यस, वी हैव अनदर 3 मिनट। फंक्शंस ऑफ माइटोसिस, ये वाला आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट। सिर्फ इतना याद रखना कि प्रोकैरियोट्स के केस में, बैक्टीरिया के केस में बाइनरी फिशन होता है। पर उसके बाद बहुत सारे प्लांट्स भी तो है, प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, आपको याद होगा। तो प्रोपोगेशन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? माइटोसिस। तो इस बेसिस पे यहाँ पे लिखा है, आपको ये पढ़ना है। ये फंक्शंस के पॉइंट है, ये मैंने अलग से निकाले, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सब कुछ अब तक इतना कुछ पढ़ा है, इतने दिनों से ये सब कुछ हुआ है, जो आगे वाले क्लास में एक बार ब्रशअप कर दूंगी मैं इसको। सिग्निफिकेंस क्यों करना है माइटोसिस? जब माइटोसिस शुरू किया था तभी मैंने कहा था इक्वल अमाउंट ऑफ सेल्स बनाने हैं हमें। हाँ, रिपेयर, अगर समझ लो कोई सेल खराब हो जाते, रिपेयर हो जाते, नए सेल्स कैसे आएंगे? माइटोसिस से ही तो आएंगे, माइटोसिस से ही आएंगे। और माइटोसिस में कोई भी वेरिएशन नहीं आता, इसीलिए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स बनते हैं, जो पेरेंट्स से जो क्लोन्स बनते हैं, तो वो एक जैसे होते हैं, देयर इज नो एनी वेरिएशन। वेरिएशन किससे आता है? मियोसिस से आता है। अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है, ये मैं ब्रशअप कर दूंगी, डोंट वरी। माइटोसिस किसके लिए है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसका एक पार्ट है प्लांट का, ठीक है। रीजनरेशन आपने पढ़ा होगा, हाँ। रिपेयर, रीजनरेशन कभी आपने पढ़ा होगा, स्पाइरोगायरा रीजनरेशन, हाँ। फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा रीजनरेशन, प्लैनेरिया, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो जो भी बनेगा वो प्योर तो ही तो बनेगा, कोई उसमें ब्लेंडिंग, कोई उसमें वेरिएशन तो नहीं आएगा। वही तो माइटोसिस का एक क्या है? फंक्शन है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, नो रिकॉम्बिनेशन और नो क्रॉसिंग ओवर। ये वाला कंसेप्ट मेरे लिए छोड़ दो, मियोसिस के लिए मैं ये खुद बताऊंगी बाद में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। ये तीनों की स्लाइड की इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वही है। एक इसमें सिग्निफिकेंस नहीं आए तो मैंने यहाँ पे फिर से उसको बाकी के ऐड कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, सिर्फ पढ़ना। अरे बहुत सिंपल, जितना आपने पढ़ा है ना सबके कंसेप्ट कोरिलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब वी आर लेफ्ट विथ मियोसिस। मियोसिस भी ऐसे ही होगा, उसमें मेटाफेज 1 एनाफेज 1 वही कंसेप्ट्स है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। सिर्फ प्रोफेज के लिए उसमें भी हमें टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम इन प्रोफेज। प्रोफेज थोड़ा ज्यादा ही लेंदी है मियोसिस का, इसलिए क्वेश्चन भी सिर्फ मियोसिस के प्रोफेज पे ही आते हैं, मियोसिस के प्रोफेज पे, ठीक है। तो सिर्फ उतना पढ़ना है। आई गेस कब रख सकते हैं हम क्लास? कुछ आइडिया? मैं सोच रही हूँ कि बीच में आपको लंबी मुझे 15 दिन की गैप देनी है, तो उसके बीच में मैं सोच रही हूँ कि मियोसिस कंप्लीट करूँ, सो दैट कि हम नेक्स्ट चैप्टर पे स्विच करेंगे आफ्टर 15 डेज। बताना फटाफट, लेस देन 1 मिनट। मंडे, मंडे नॉट मंडे यार, स्लाइड्स को प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है यार, थोड़ा सा सोचा करो मेरे लिए। हाँ, वेडनेसडे रख दे, वेडनेसडे, 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 ठीक है। वेडनेसडे को लेती हूँ मैं, उसके पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके ओके, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉय आल्सो, ठीक है। एंजॉय भी करो, लर्न भी करो, पढ़ाई भी करो, और कल आपकी टेस्ट नहीं है, मुझे बुद्धू ना बनाओ, हाँ। Happy Dashera to you and your family. Okay. Same to you, Girish, all of you.